हाँ। कि हमारे दिमाग पर देखिए यहाँ चोट लगा। हाँ। और हमको जो है उस समय पागल हो जाना, दुखियारी होकर के आते हैं और यहाँ पर जो है आने के बाद उनको शांति मिल जाती है। जब हम चलते हैं तो उनको सौंप के चलते हैं कि हमको कहाँ जाना है, आप ले चलिए। हम एक ऐसे शख्स से आपको आज मिलाने वाले हैं, ये लोग अपने आप में बहुत बड़े हिम्मत वाले हैं, जो अकेले ही पूरा इस मंदिर का निर्माण करवा दिए। उनसे हम मिलेंगे, उनको आपसे रूबरू करवाएंगे। जय माता दी आचार्य। जय माता की, जय माता की। मेरे दर्शकों का पहले अपना नाम बताइए, अपना इंट्रोडक्शन, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपना नाम बताइए। जो हमारा नाम सुखराज पाल, घर का नाम है, गुरु जी का दिया हुआ नाम अमरिंदर जी है और ग्राम हमारा डाला है, पोस्ट रुद्रपुर, जिला देवरिया। इतना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनवाए हैं, इसके पीछे क्या राज छुपा है कि मतलब आप इतना कैसे इतना बड़ा मंदिर बनवाने का सोच लिया, आप कर भी दिए? माता जी की बहुत बड़ी कृपा से, जिसमें हमारे सदगुरु भगवान आए थे, उसी समय कुछ श्रद्धालुओं ने इस जमीन को दान दे करके जो है इतना बड़ा मंदिर का निर्माण के लिए हमको जो है अवसर दिया। और उनका अवसर जो है बहुत लोगों को दानी बनाने का अवसर दिया। तो देखिए, ये अकेले नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष होता है जो सबको प्रेरित करके दान सहयोग करा करके और धर्म के कार्यों में लगा देता है। तो देखिए, हमारा कुछ नहीं है, सारी माँ की कृपा है और सदगुरु भगवान की कृपा है, जिसके प्रेरणा से, जिसकी कृपा से हम जो है इस मंदिर के निर्माण में लग गए। और हमारा यह लक्ष्य था कि हम इस जीवन में कुछ करके और लोगों को धार्मिक बनावें। लोग कुछ आप संदेश देना चाहते थे कि इस लाइन में आप लोग आइए और धार्मिक कार्य करें और अपने जीवन का जो है जीवन को सफल बनाना, ताकि आप इधर उधर भटकते हैं, दुखों में पीड़ित रहते हैं, कहीं सहारा नहीं मिलता है। लेकिन हमारे सदगुरु भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि बहुत लोगों को जो है जीवन दान देते हैं और दुखों से छुटकारा दिलाते हैं। तो इसी लक्ष्य को लेकर के हम इस मंदिर के निर्माण में लग गए कि हमारे साथ साथ हमारे लोग, जो जितने लोग भटक रहे हैं, जुड़े और उन लोगों का कल्याण। और मेरा एक और प्रश्न था, जैसे आप बोले कि कोई भी कार्य में एक लोग का साथ नहीं होता है, लेकिन उसमें एक आदमी ऐसा होता है, विशेष होता है, जो स्टार्टिंग करता है, उसके बाद लोग जुड़ते हैं उसका। तो मैंने देखा, जब से देख रहा हूँ मंदिर निर्माण हो रहा है, और भी इधर उधर से मुझे खबर मिला है, मालूम चला है कि आपने मतलब इसके लिए लगभग ज्यादा समय से, बोले तो 2-4 साल हो गया, 2-4 साल हो गया, कई साल हो गया। इसके पीछे पहले आप कैसे सोच ले कि मतलब इधर मंदिर बनाएंगे यहाँ पर, और क्या गुरुदेव जो मातेश्वरी परिवार के जो स्थापक हैं, श्री गुरुदेव महाराज जी, तो उनके तरफ से भी क्या आपको इजाजत मिला था? तो आपने खुद सोचा था कि नहीं, मुझे एक मंदिर बनवाना ही है और लोगों को एक धार्मिक तरफ मोड़ना है, उनको जो इधर उधर भटक रहे हैं, इधर जैसे बोले तो सूखा वगैरह हो गए, इधर मतलब गलत सोच तुम भटक रहे वास्तु पर, उनके एक सही मार्ग दिखलाना है। तो आप मतलब ये कैसे हुआ कि कुछ होता है लोगों के जीवन में कि ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं कि लोग वहाँ पर सोचते कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए? तो देखिए, जब सदगुरु भगवान से मुलाकात हुई, हम जब दीक्षा उच्छा ले लिए, तो यहाँ पर एक यज्ञ हुआ था सन 12 में। यज्ञ हुआ, उसी समय हमारे कुछ शुभ चिंतकों ने इस जमीन के लिए कहा कि यहाँ पर मंदिर आप बनवाएं। तो हमने कहा कि आप हमको जमीन दे दीजिए, हम उसको बनवाते हैं। तो उन लोगों की सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी मैंने श्रद्धा उनके पास रही, जिन्होंने यह जमीन को दे करके, जमीन को दान दे करके और मंदिर के निर्माण के लिए हमको प्रेरित किया, सहयोग किया। यदि वो जमीन नहीं दिए होते तो हम इसमें नहीं लग पाते। लेकिन जब उन्होंने जमीन दे दिया तो हमारी मजबूरी थी, और सदगुरु भगवान और माँ की बहुत बड़ी कृपा थी कि 2 साल के बाद, जमीन देने के 2 साल के बाद यह जमीन चिन्हित हुआ और यहाँ पर धीरे धीरे जो है मंदिर का निर्माण चालू हो गया।
तो और मेरा तीसरा सवाल ये था आपसे कि अभी आप लगभग काफी समय से इस जब तक जो अभी जमीन जब मिला उसके बाद आप संघर्ष में लग गए, जुड़ गए कि मुझे जमीन तो मिल गया है, सहयोग जो मिलना था वो अब मिल गया, अब मुझे इस रास्ते पर निकलना है और लोगों को जोड़ना है और एक एक लोगों को जोड़ के इस मंदिर का, भव्य मंदिर का हमको एक निर्माण करना है। तो उसमें थोड़ा सा जो आपने संघर्ष किया है वो संघर्ष के बारे में कुछ बतलाना चाहे, ऐसी कुछ घटनाएं जो लोगों को प्रेरित करे तो बतला सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम सतगुरु भगवान के यहाँ पहुँचते हैं तो प्रार्थना करते रहते हैं कि मंदिर का निर्माण जो है गुरु जी कृपा हो जाए, माता जी कृपा हो जाए। तो कृपा हमेशा बरसती रहती है और हर शनिवार को जो है, हर शनिवार को मंदिर पर जो है भजन पूजा प्रार्थना शुरू से ही जब से झंडा गड़ा है तब से जो है होता रहता है। तो लोगों को ज्यादा श्रद्धा और ज्यादा भक्ति में जुड़ने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है कि हर शनिवार को भजन होता है, भोजन भी होता है। तो इसी क्रम में कुछ लोग नए लोग भी आते हैं, नए लोग भी जुड़ते जाते हैं। पुराने लोग तो हैं पहले से है तो, लेकिन नए लोग भी भजन कीर्तन में आते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको सुख और शांति मिलती है इस माँ के जो मंदिर में आने से। यहाँ पर माँ की आप रूप छाया लगी रहती है। जो भी लोग आते हैं दुखियारी होकर के आते हैं और यहाँ पर जो है आने के बाद उनको शांति मिल जाती है। वो परेशान रहते हैं लेकिन आने के बाद टाइम ध्यान पूजा करते हैं, उसके बाद कुछ शांति नहीं। हाँ, वो तो मानता है कि शरण में जो है शांति आराम मिल ही जाएगा। तो और मेरा एक और प्रश्न था आपसे कि मंदिर जो मूर्ति, तभी माता रानी का मूर्ति इधर रखा गया है, पूजा हो रहा है, तो शनिवार को भंडारा भी करवाते हैं, लोग भजन भी करते हैं जैसे आपने अभी बोला। जी। तो हर शनिवार को इधर भंडारा आता है और हर शनिवार को भजन होता है। जी। जितने भी लोग आए, इसमें नहीं कितने लोग लोग आ सकते, कोई ठिकाना नहीं है कितने लोग आए, 50, 100, 200 जितने लोग आ जाए, सबके लिए भंडारा है, सभी कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, माता रानी का पूजा पाठ जो भी करना कर। मेरा एक और प्रश्न था कि जो पिछले प्रश्न का एक सवाल छूटा था कि आपने जो अभी संघर्ष किए हैं मंदिर को बनाने के लिए, कि जो सहयोग दिए लोग वो तो दिए, आगे आकर जो लोग हैं कि आप तक नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपको उन लोग के पास जाना पड़ रहा है, तो उसमें कुछ संघर्ष जो है वो आप बतला सकते हैं? ऐसी कुछ घटना है जो माता रानी या श्री सतगुरु महाराज जी का जो कुछ चमत्कार हो वो बतला सकते हैं? सतगुरु भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जब हम चलते हैं तो उनको सौंप के चलते हैं कि हमको कहाँ जाना है, आप ले चलिए, तो ऑटोमेटिक हम पहुँचते हैं वहाँ पर। हमारा कोई वहाँ निशाना नहीं रहता है, लेकिन निशाना बन जाता है और जाते हैं तो प्रेरणा मिलती है और वो उन लोगों को प्रेरित करके दान सहयोग करवा ही देते हैं। मेरा इस मंदिर में अभी कब तक कितना समय लगेगा इस मंदिर को पूरा रेडी होते में? अभी इसमें समय लगेगा। हाँ, मंदिर भव्य मंदिर भी बन रहा है तो सर हमको भी लग रहा है टाइम लगेगा। लगभग आधा मंदिर कंप्लीट हो गया है। हाँ, आधा हो गया है। तो इधर श्री सतगुरु महाराज जी इधर कब इस समय आएंगे कि मतलब अभी टाइम है? पिछले साल जब हुआ था, अब समय मूर्ति के लिए प्रयास हो रहा है। मूर्ति लग जाएगी तो लगेगी, बाकी चुका है तो सतगुरु जी महाराज जी इधर आएंगे। तो मेरा एक प्रश्न था, जो भी इनसे सारा प्रश्न था मैंने पूछा और सारे प्रश्न का मेरे को जवाब मिल गया। और इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत बड़े हिम्मत की जरूरत होती है और बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसके पीछे बहुत सारा संघर्ष होता है। इसमें एक होता है ना, अपना मतलब नहीं छुपा होता है, लोगों के लिए सब होता है। ये मंदिर अपने एक के लिए, किसी के लिए नहीं, ये सबके लिए मंदिर है। तो इसमें अपना एक धर्म के प्रति जो लगाव है, जो इनका वो सम्मान है, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सहयोग तो सबका होता है, लेकिन सहयोग बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, तो जाना पड़ता है लोगों के पास। तो ऐसे में आप बहुत मेहनत किया, हम देख रहे हैं कि
इस समय 2 रूम जुड़वाने में हालत खराब हो रही है इस महंगाई के समय में। आप इतने बड़े मंदिर, भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, मुझे मालूम है इसमें माता रानी और सतगुरु महाराज जी का कृपा जरूर माँ की है। कृपा है, सारी माँ की कृपा है, सदगुरु भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। बिना कृपा हो ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं, हमेशा रहता है। तो और कुछ बातें जो हो मतलब मुझे नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं, ठीक है। माता जी की बहुत बड़ी कृपा है, सदगुरु भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमको जो है जीवन दान दे करके, हमारी एक बार घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सदगुरु भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि हमारे दिमाग पर देखिए यहाँ चोट लगा और हमको जो है उस समय पागल हो जाना चाहिए, लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा धीरे धीरे स्थिति को बनाए रखे और आज मंदिर में भी जो भी कार्य करते हैं उन्हीं की कृपा से आसानी से जो है, सावधानी से, शांति से धीरे धीरे लगे रहते हैं। थोड़ा भी हमको घबराहट नहीं रहती। कोई कितना हो घबराए, कितना हो कहे, लेकिन मुझको ये लगा है कि हमारे सदगुरु भगवान और माँ की जब कृपा होगी, उनका आदेश होगा तो हमको जहाँ ले जाएंगे हम चलते रहेंगे और मंदिर के निर्माण में अपना जीवन जो है लगा देंगे। तो प्रतिदिन जो है यही उठते बैठते चलते हमेशा यही प्रार्थना होती है कि भगवान आपकी कृपा है जैसा मुझको नहीं। एक इस पूरे दुनिया में एक ऐसा संदेश है कि कोई व्यक्ति छोटे छोटे कामों से घबरा जाता है, अपने छोटे छोटे कामों से घबरा जाता है, टेंशन करने लगता है, इधर उधर भटक जाता है, सही मार्ग नहीं मिलता। आपने जो मंदिर भव्य बनवा रहे हैं और इसमें लोगों को सहयोग मिलेगा, लोग आएंगे, धर्म से जुड़ेंगे, पूजा पाठ करेंगे, शांति मिलेगा, उनको सही मार्ग मिलेगा। और मेरा एक और सबसे बड़ी बात आपका जो ये है कि आपके अंदर जो हौसला है, बहुत बड़ा हौसला। आपको लोगों को सीखना चाहिए आपसे कि आपने छोटे छोटे कर से इतना बड़ा भव्य मंदिर बनवाने का काम जो किया है आपने, खुद ही बहुत ही बड़ी बात है। और माता रानी सदगुरु की महाराज जी की कृपा तो हमेशा आपके ऊपर है, तभी मंदिर बना है, दिख ही रहा है इतना बड़ा मंदिर बन गया। तो मेरा बस यही सवाल था आपसे और सारा कुछ हो गया। तो और कुछ जो आप बतलाना चाहे घटनाएं ऐसे जो कि लोगों को प्रेरित करे कि मतलब हम यहाँ से अपने बारे में कुछ बतला सकते हैं, जो कि मतलब कैसे सतगुरु महाराज जी से जुड़े आप और कैसे इतना यहाँ तक आप पहुँच गए, तो कुछ बतलाना चाहिए तो। सतगुरु भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि देखिए, जब भी जिसको जोड़ना होता है, उपकार करना होता है तो खुद बुला लेते हैं। उनकी बहुत बड़ी कृपा होती है, बिना उनकी कृपा के तो एक पता नहीं हिलता है। तो हम लोग शुरुआत में जब हम लोगों को दीक्षा हुआ तो हम लोग कलकत्ता में दीक्षा लिए, आद्यापीठ में जब चल रहा था उसी से मैं दीक्षा लिया। उसी समय सतगुरु भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई, तभी से हम लोग लग गए इसमें। और लगने के बाद यहाँ जग का जो है प्रारूप हुआ। जग के बाद जो है जमीन दान मिला हम लोगों को। जमीन दान के बाद जो है हमारे कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, पदाधिकारी प्रेरणा दिए कि अब निर्माण कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो बहुत बड़ी कृपा भगवान की है। नहीं, भगवान की कृपा है और आपका जो हौसला है, मुझे उस हौसले पर सैल्यूट है कि आप बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। और ऐसे भगवान की कृपा आप पर रहेगा, सतगुरु महाराज जी का, माता रानी की कृपा रहेगा, और भी बड़ी काम करिए। कि हम मंदिर के लिए जो है लगातार काम कर अपना लगे, सब काम छोड़ करके उसमें लगे रहते हैं और सावधानी से लगे रहते हैं, शांति से लगे रहते हैं। घबराने की कोई हमको ये नहीं रहता है कि नहीं आज ही ये काम हो जाए। जब भी है तो उनकी कृपा से मांगते रहते हैं कि आप दया बरसाइए और इस कार्य में शरीर शक्ति की आप लोग जुड़े और शनिवार को आप लोग जुड़े और लाभ उठावे। यहाँ पर आकर के हर शनिवार को भजन होता है, भजन में आप लोग उपस्थित हो, माता रानी का भजन भी करें, भोजन भी करें, माँ से कुछ जुड़े शक्ति पा करके जो है सज्ञान सद्बुद्धि वो प्राप्त करें। और माता रानी सतगुरु महाराज जी जो रहते हैं बरहलगंज में रहते हैं, जो कि पुल के उस साइड में दोहरी घाट में मंदिर है, जहाँ की एक तौर पर हम कह सकते हैं इसे शाखा बोल सकते हैं। जैसे होता है ना बैंक का शाखा, वैसे उस मंदिर का शाखा बनवा दी है आचार्य जी
कि और उधर नहीं कोई पहुंच पा रहा है, तो इधर भी आएंगे तो उनका कुछ जो कष्ट है सुना जाएगा, माता रानी आशीर्वाद देंगी, सदगुरु महाराज जी उधर से भी यहाँ तक उनका यहाँ भी आशीर्वाद है, यहाँ भी जो लोग नहीं पहुंच पा रहे सदगुरु भगवान की कृपा से ही सब कुछ है, यहाँ पर भी उन्हीं की कृपा से तो यहाँ पर भी आएंगे तो रहते हैं। बिना उनकी कृपा के तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब भी पुकारते हैं तो उन्हीं की कृपा से आपका कल्याण के लिए बात करते हैं, माता रानी की कृपा मांगते हैं, सदगुरु भगवान की कृपा होती है, तब जाके आप लोगों के लिए हम लोग भी अर्जी लगाते हैं, कोई रखी विद्या से चाहे जिस तरह से, तो उन्हीं की कृपा से होता है।